हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एसएससी जेईई सीबीटी 2 की आप लोगों की प्रिपरेशन काफी अच्छी हो चुकी होगी। कल आप सभी बच्चे पेपर देने जा रहे हो। इलेक्ट्रिकल के सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से सबसे पहले तो बेस्ट विशेस है। नाउ बात यहां पे आती है कि थोड़ा सा काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद सीबीटी 2 दूसरी बार दे रहे हैं। उन्होंने पिछली बार भी दिया, जैसा कि मेरी स्टूडेंट से बात हुई है। पिछली बार कुछ पर्टिकुलर नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इस बार वो वापस देने जा रहे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो फर्स्ट टाइम सीबीटी 2 दे रहे हैं। आप लोगों से मेरी एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है, क्लियर, और बताना भी चाहूंगा आप लोगों को कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं। और इसके अंदर मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको जितनी पढ़ने की जरूरत थी उतना ऑलरेडी आपने सीबीटी 1 के पहले ही पढ़ लिया था, राइट। आप देखो, पहले के टाइम पर सीबीटी 2 का पेपर जो था वो कन्वेंशनल पेपर होता था, जहां पर बच्चा बहुत पैनिक करता था सीबीटी 1 की तैयारी करने के बाद। लेकिन जब से हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ है, यानी कि लास्ट टाइम से, अब आपको सीबीटी 2 के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यकीन मानिए, आपकी प्रिपरेशन जितनी भी अच्छी होनी चाहिए थी टेक्निकल की, वो ऑलरेडी आपने सीबीटी 1 के पहले ही कर ली। और आपको उसके बाद से लेके, जैसा कि मैंने बोला भी था कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बोला कि सर और क्या कर लें, कुछ नए तरीके के सवाल कर ले क्या। मैं उनसे एक ही चीज बोलता रह गया हमेशा कि गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है, बस इस प्रिपरेशन को ब्रशअप करो। ब्रशअप करो मतलब कि भाई चीजें जो आपने पढ़ी हुई उनको बस भूलना नहीं है आपको, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है। और कोई ऐसा टॉपिक जो आपने सीबीटी 1 के टाइम पे नहीं पढ़ा था, मान लीजिए वो पेपर में नहीं आया, तो एटलीस्ट उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नया नहीं करना था। जो आप सीबीटी 1 के पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करते थे, मैंने हमेशा ये बोला सीबीटी 2 के लिए भी सेम उसी पर्टिकुलर कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। इतना ही आपको करना था, आपने इतना किया हुआ है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। बस कल जाकर के पैनिक मत होना। पैनिक स्टूडेंट इसलिए हो जाता है एग्जाम हॉल में क्योंकि बच्चे को लगता है कि यार पिछली बार मेरा सीबीटी 2 नहीं निकला, इस बार भी नहीं निकला, तो क्या करूंगा। आरआरबी के लिए तो तैयारी की ही नहीं, 1 महीने बाद पेपर में तो सीबीटी 2 में ही लगा हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है मेरा पहली बार में है। तो इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स हमारे एग्जाम हॉल में हमारे आने लगते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, आप अभी सबसे बेहतर पोजीशन पे हो। सबसे पहली चीज तो आपके पास सीबीटी 2 का एग्जाम है, 1 महीने बाद आपका आरआरबी जेईई का पेपर है, उसके बाद 6 महीने बाद फिर आपका एक और आरआरबी जेईई आ चुका है। तो आपके पास तो सब कुछ है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। आने वाले 6 महीने में आपके पास एवरीथिंग, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो बस यही बोलूंगा, बेस्ट शॉट दीजिए अपना और अच्छा करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सीबीटी 2 की तैयारी नहीं करी, मतलब मैं बोलूंगा नहीं करी इन द सेंस कि वो आरआरबी जेईई में कंटिन्यूअसली लग गए और अब सीबीटी 2 उनको देने की इच्छा ही नहीं हो रही है। क्लियर, उनका यही कहना है कि सीबीटी 2 के चक्कर में नॉन टेक नहीं पढ़ पा रहे। तो ऐसे पैनिक सिचुएशन भी आ चुकी है बहुत सारे बच्चों की। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो, जिनकी तैयारी है आराम से अपना बेस्ट शॉट दो। पेपर बहुत सिंपल आने वाला है, मैं एग्जाम की एनालिसिस भी करवाऊंगा, पेपर का सोल्यूशन भी दूंगा आप लोगों को, और अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो मैं वो भी आप लोगों के लिए करूंगा। बस आप पैनिक मत होना, आराम से अपना पेपर दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको करो। लास्ट टाइम बच्चों ने 85, 87, 89 क्वेश्चन भी किए थे। अब आपके मन में यह भी डाउट आ सकता है कि सर क्या इतना स्कोर करना पड़ेगा, 100 में से इतने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें डिपेंड करती है पेपर के ऊपर। अगर पेपर वही वापस से सड़ा हुआ एकदम रद्दी क्वेश्चंस अगर आए तो सीधी सी बात है यार, सभी इतना स्कोर कर लेंगे, है ना। और अगर पेपर में थोड़ा सा भी ट्विस्टिंग करते हैं, कुछ अच्छे फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन दे दिए, न्यूमेरिकल तो कभी टफ नहीं बना सकते, फैक्चुअल डेटा वाले क्वेश्चन अगर ज्यादा दे दिए, फैक्ट्स वाले, तो वो पेपर थोड़ा सा, है ना, हेल्दी हो जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऑटोमेटिकली फिर आप, है ना, 75-80 की लाइन में आ जाओगे। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं होगा इतना ज्यादा, आराम से 80-85 बच्चा करके आ जाएगा पेपर में। और कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की, क्योंकि ये आपका ज्यादा मार्क्स का है कंपेयर टू सीबीटी 1। आपके एग्जाम में सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, लेकिन सीबीटी 1 में क्या होता है ना, उतना हेल्दी कंपटीशन नहीं होता है। एक एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट है, आपका जो कट ऑफ है उससे एक नंबर कम पे 10 बच्चे बैठे हुए हैं। लेकिन सीबीटी 2 में आप कोशिश करिएगा ज्यादा स्कोर करने की, और आराम से दो पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है, आराम से पेपर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।